वन। हेलो मैम, गुड हेलो इवनिंग। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या चल रहा है फिर? कब हो रहा है एग्ज़ाम? कब हो रहा है भाई एग्ज़ाम? दिसंबर में। दिसंबर में ही हो रहा है? पक्का? किसी का कोई और सोर्स तो नहीं मजाक है? ही चल रहा है मैडम। देखा नहीं जा रहा है। देखो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 5-10 मिनट इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन वाली जो चीज़ है ये गलत तो है। ठीक है, ऑल द सोर्सेज आर डेड नाउ। किसी सोर्स को भी क्या बोला जाए, मतलब मुझे लगता है कि आयोग ने ही खेल खेल दिया है और गलत चीज़ करी है। इसको कोई भी इसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन क्यों करना है भाई? पहले तो तुम पेपर लीक को नहीं रोक पाए, उसके बाद अब नॉर्मलाइजेशन फिर से, मतलब क्या बोला जाए। बट वी विल सी कि हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैनिक नहीं करना है। ठीक है, परेशान नहीं हो जाना है। ठीक है, निकल जाता है। इतना नहीं है कि पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो तो येस, डोंट वरी नम्रता, वी विल फिगर इट आउट एंड थिंग्स विल वर्क। बस अगर इस समय पर हार मान गए, इस समय पर डर गए कि अरे हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो दिवाली एंजॉय कर ली, हमने तो ये कर लिया, तो ये वाला समय जो है चुटकियों में निकल जाएगा। ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल हैं? पहला ऑप्शन हमारे पास ये अवेलेबल है कि हम विरोध करें। ठीक है, और हमको दोनों ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। विरोध करना है क्योंकि अगर आप गलत चीज़ का अभी विरोध नहीं करेंगे तो बन भी जाओगे, सेलेक्ट भी हो जाओगे, तो भी एक अच्छे ईमानदार अधिकारी बन नहीं पाओगे। ठीक है, अब विरोध करने के लिए क्या हम पढ़ाई छोड़ते हैं? पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा और नोटिफिकेशन आ गया है तो अगर आयोग जिद पर अड़ जाता है तो नो बडी कैन प्रिडिक्ट कि नहीं करवाएंगे या हम कुछ कर देंगे, तो एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। ठीक है, लेकिन हमको अपना कॉन्शियस का प्रयोग करते हुए दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि नहीं भाई पढ़ो और बिल्कुल भी वो मत करो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि नुकसान सभी का है। जब नुकसान सभी का है तो क्यों कुछ ही लोग केवल उसके लिए मेहनत करें? थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स करो। जो प्रयागराज में रहता है जब भी आंदोलन हो, मतलब आई एम नॉट मच अवेयर, जब भी हो थोड़ा टाइम के लिए चले जाना, क्योंकि गलत होगा तो ये वाला जो एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा लंबा फंस सकता है। कोर्ट केस हो जाएगा, एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा और उसके बाद 3-4 साल इतनी सारी वैकेंसी आने के बाद भी पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसको ब्लेम किया जाए, किसको क्या कहा जाए, किसकी गलती है, उन सब चीज़ों को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बाकी आप सब लोग सारी डिटेल्स जानते ही हैं, तो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि जो भी चीज़ें होंगी उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, गिव अप नहीं करना है कि हम बिल्कुल अब दुबक के बैठ जाएं कि नहीं हमें तो पढ़ना है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मतलब आई नो इस पोजीशन पे आकर आधी जनता ऐसी होगी जिसको लगेगा पेपर पढ़ो, 7-8 दिसंबर को होगा और हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ एथिकली रॉन्ग है। वो एथिक्स नहीं हमारे अलाउ करते हैं, क्योंकि यार नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। राइट, और मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आप लोगों को, जो पैनिक कर रहा है कि 7-8 दिसंबर को अब हो जाए अगर एग्ज़ाम, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इनका जो 2017 का प्रीलिम्स हुआ था, ये हुआ था 2017 के 24 सितंबर को। ठीक है, फिर इनके प्रीलिम्स का फिर से रिवाइज रिजल्ट की कोई सीन था, बहुत लंबी कहानी थी। तो हुआ क्या, मेंस की कोई इन्होंने डेट नहीं डिक्लेयर करी थी, जो प्रीपोन होने वाली, मैं शायद आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उसमें क्या हुआ था, 23 मई 2018 को इन्होंने बताया था कि 18 जून 2018 से, मतलब 25 दिन, केवल 25 दिन मेंस के पेपर के लिए इन्होंने दिए थे। और बहुत उसमें आंदोलन हुआ था, बहुत लोगों ने बहुत बवाल किया था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया था। तो ये मैं नेगेटिव उसमें नहीं बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि 25 दिन में उन्होंने मेंस करवा लिया था। ठीक है, और उसके बाद आंदोलन हुआ जो भी हुआ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि 25 दिन में अगर मेंस करवा सकते हैं तो एक महीने में प्रीलिम्स भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे लिए एग्जाम्पल है कि अगर उसमें पढ़कर लोग निकल गए, क्योंकि सबके लिए ही था 25 दिन का टाइम, ऐसा तो नहीं था कि कुछ ही लोगों के लिए था। राइट, थोड़ा बहुत तो सब लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जाम के पास की इंटेंसिटी बहुत अलग होती है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। और मेंस में तो मतलब लेवल ही अलग होता है, 25 दिन कुछ नहीं होते। राइट, मैंने एग्ज़ाम दिया था 2017 का मेंस, और मैं बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रही थी, तब मैंने नोटिफिकेशन देखा 23 मई को कि भाई एग्ज़ाम है 25 दिनों में। राइट, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो गया था। राइट, तो इसीलिए प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम प्रीलिम्स को निकालने के साथ साथ जो भी चीज़ें जहाँ पर भी
एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वील स्टार्ट। और एक और मेरा सजेशन है, चीज़ें करो, सब करो, लेकिन सारे ये जो नोटिफिकेशंस और जितने ये वीडियो बनाने वाले हैं कि अब हम सर्च करते रहते हैं यूपी पीसीएस लेटेस्ट न्यूज़, फिर सब लोग लेटेस्ट न्यूज़ देने लगते हैं, वो नहीं करना है। एटलीस्ट आप लोगों को तो नहीं करना है, ठीक है। कोई एकदम बहुत भयंकर न्यूज़ होगी तो आपको मिल ही जाएगी, आप एकदम अछूते नहीं रहेंगे उससे। लेकिन सारी न्यूज़ सब कुछ बंद कर दो, जो उसमें टाइम वेस्ट करते हैं उसमें अगर कुछ ट्वीट करना पड़े, कहीं कुछ मेल करना पड़े तो वो कर देना, ठीक है। कोई भी न्यूज़ फॉलो नहीं करेगा। अगर यूट्यूब देख रहे हो, टेलीग्राम देख रहे हो, तो सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चीज़ करनी है। कोई भी हमारे पास न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। हम फिलहाल की कंडीशन में सिर्फ प्रीलिम्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि देखो अब प्रीलिम्स खेल तो इतना लिया ही है, अब एंड में आकर एकदम से आयोग ने खेल दिया है तो हम ऐसा ना हो कि हम बैकफुट पे आ जाए। तो शायद ही अब कोई ऐसा होगा जो मेंस को करना चाहेगा, तो अब लेकिन अगर कोई करना भी चाहता है तो करना नहीं है। फिलहाल प्रीलिम्स ही करेंगे और जी जान लगाकर करेंगे, और जो भी अपोज करना होगा उसमें भी अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दें, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। और साथ में करंट अफेयर्स की टेंशन मत लो, वो मैं बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन करंट है? अफेयर्स किया मैम, करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही छूट गए थे अभी बीच में। कोई बात नहीं, रिवाइज करेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हम और कहाँ मैम तक से करने हैं करंट अफेयर? देखो पूरा करेंगे, जनवरी से तो जनवरी के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, वरना 8 महीने हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, करंट अफेयर्स 8 महीने के करने हैं। स्ट्रैटेजी वही रहेगी जो हमारा चल रहा था, उसी शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे। और अभी तक आप थोड़ा मेंस को भी टाइम दे सकते थे, जो आप लोग बीच में देने लगे होंगे, तो अब उसको छोड़कर रिगरसली प्रीलिम्स के ही शेड्यूल को फॉलो करना है। और मैम मिसलेनियस की स्ट्रैटेजी, मिसलेनियस कैसे करें? मिसलेनियस में इतना कुछ होता नहीं है, मिसलेनियस में बताती हूँ, ठीक है। मिसलेनियस में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो वो डेटा वगैरह है, उसका किसी का मैं कुछ शेयर कर दूँगी, ठीक है। मैम वो आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड कर लेना, इससे थोड़ा सा मतलब क्लियर मिल जाता है कि हाँ। हाँ अब हमें ये करना है और ये ऐसे करना है। ठीक है, मैं करंट अफेयर्स वैसे भी मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब पे डालूंगी, तो करंट अफेयर्स आप लोग उससे देख लीजिएगा। और मिसलेनियस और जो थोड़ा बहुत यूपी का हमने नहीं ऐड किया है, यूपी का थोड़ा पार्ट हो गया, थोड़ा हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। और इन केस ऐसा लगेगा कि आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर मैं कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाकर, कुछ ऑडियोज रिकॉर्ड कर भी दे दूँगी। बस आपका काम ये है कि जो बता रही हूँ वो करते रहिए। अगर आप घबरा गए तो पेपर आपको ही देना है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपको घबराना नहीं है, राइट। भगवान करे कि हो जाए यार, मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत ही फर्जी चीज़ें हैं, नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन हो जाए, लेकिन यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वो केस आ गया है बिल्कुल, राइट। तो लेट्स सी कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, लेकिन अब जुट जाना है, ये समझ लो। और जितना ज़्यादा न्यूज़ से अपने आप को दूर रखोगे, उतना ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। न्यूज़ कोई नहीं सुनेगा, अगर लिटरली मेरी बात मानते हो तो न्यूज़ मत फॉलो करना। नवंबर तक के ही करने होंगे, ठीक है। मैम सारे स्पेकुलेशंस रॉन्ग हो गए, अभी लोग बोल रहे थे कि अप्रैल में जाएगा एग्जाम, और अब नोटिफिकेशन आ गया दिसंबर का। देखो मतलब पहले तो मुझे भी बड़ी गुस्सा आई थी कि ये लोग जो है इतना बताते हैं, उसके बाद इतना गलत हो गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि यहाँ पर किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता। मतलब सभी कोशिश करके अंदर से ही इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, अब आयोग ने ही एकदम ही यू टर्न ले लिया तो कोई क्या करेगा, ठीक है। स्पेकुलेशन रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, आई थिंक इस पर कुछ कहना उचित नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए। मतलब जिन लोगों ने एफर्ट्स की, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग जेन्युइनली एफर्ट्स करते हैं, कुछ लोग सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली एफर्ट्स करते हैं, तो उनके जेन्युइन एफर्ट्स से हमको अभी तक पता चलता रहा है, मार्च वाला भी सही रहा, अक्टूबर वाला भी सही रहा, है ना। अब ये एकदम ही फर्जी चीज़ें हो गई तो क्या किया जाए। क्या पूछ रहे हो? टेस्ट अगर पहले से कोई दिया है तो उसको रिवाइज करो, अदरवाइज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको कंसोलिडेट कर रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट की अब इतनी आवश्यकता नहीं है, पहले कोई टेस्ट दिए हों तो उनको रिवाइज कर लो। हाँ, FLT दिए हैं तो उसी को रिवाइज कर लो, ठीक है। अब अलग से कुछ नहीं करना है, इतना पूरा 1 साल पढ़े हो तो ये तो पता है ना कि हमें कहाँ पर 1.5 घंटे में हम मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। यस, ठीक।
ठीक है मतलब मैम जैसे कि अभी ना हमने सिर्फ आपका ही लास्ट रिवीजन वाला ये जो बैच है इसी को ज्वाइन किया है, और उससे पहले मतलब रैंडमली मतलब पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहा है। तो फिर मैम मतलब अभी मैं किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इस मंथ, मतलब ये किस जो चीज़ मंथ के लिए है कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं रहा है, किसी करंट अफेयर्स के लिए? सब्जेक्ट्स का? नहीं नहीं मैम, नॉर्मली सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं नहीं समझी, तो नॉर्मली सब्जेक्ट्स अभी तक कैसे पढ़ा था फिर? मैम वो जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई है, मतलब नॉर्मली बेस जो है वो रेडी है, बट फैक्ट्स को इतना ज़्यादा प्रॉपर याद करने में दिक्कत है, तो इसीलिए अभी आपका ये जो लास्ट रिवीजन बैच था ये ज्वाइन किया है। तो अब ये मंथ को किस स्ट्रैटेजी के लेके चलना है, तो इसको एक बार आप थोड़ा सा समझा दिए, थोड़ा मतलब इस जैसी डेट आई है ना तो माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो मुझे गया है पता कि है, अब हाँ कैसे बहुत करेंगे। देखो जैसे हम ग्रुप में कर रहे हैं उसी को फॉलो करते हुए चलो, एंड विश्वास रखो जैसे बता रही हूँ वैसे करोगे, प्रीलिम्स निकलेगा। प्रीलिम्स निकालना है, प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चंस करके नहीं आने, ठीक है? यस मैम। लेकिन अगर परेशान हो जाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ नहीं पाओगे तो प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा। तो मैम मतलब जैसे कि सिर्फ PYQs करें, और जो भी आप मतलब जो भी आप पूरा टारगेट देते हैं सब्जेक्ट्स को देखो रिवाइज मैं करने का, पीवाईक्यूज प्लस के ये लिए जो कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। पेपर को इतना हल्के में हमेशा नहीं लेना चाहिए कि पीवाईक्यूज पढ़कर जैसे कोई कहता है निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो स्पेशली जो ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट है उनके साथ हमारे पास स्टैंडर्ड सोर्सेज प्लस पीवाईक्यू, और जो हम ग्रुप में रिविजन कर रहे हैं उसमें भी मैंने कहा है कि पीवाईक्यूज देखते हुए चलो, ठीक है? तो जो नोट्स है बेसिक वो आपको पूरे दिन में रिवाइज कर आने हैं, ठीक है? जैसे आज मेडिवल हिस्ट्री हम कर रहे हैं तो आपने पूरे दिन में मेडिवल हिस्ट्री रिवाइज कर ली, जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है। पीवाईक्यूज भी देखोगे और साथ में जो नोट्स बेसिक बना रखे हैं, उसके बाद जब मैं यहाँ पर करवाऊंगी एक तो रिविजन हो जाएगा, जो कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे उसको नोट डाउन कर लोगे, और फिर हमारे पास एक आखिरी में जब 10 दिन बचे होंगे तो एक बार फिर से हमको चीज़ों को रिवाइज करना होगा, ठीक है? तब हम ओके। उसमें वो चीज़ें रिवाइज करेंगे, और बाकी सेशन के बाद फिर से अगर कर लिए चीज़ें तो उसको फिर से एक बार देख लो। तो जब बार बार चीज़ों को दोहराओगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके पास जो नोट्स हैं आपको वो करना है, आपको पीवाईक्यूज देखने हैं, साथ में आपको जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ों को कवर करना है। सिमिलर ही होंगी सारी चीज़ें, कोइंसाइड करेंगी, कुछ एकदम ही नहीं होगा कि आपके पास नोट्स एक अलग डायरेक्शन में है, पीवाईक्यूज का डायरेक्शन अलग है और जो मैं पूछ रही हूँ बिल्कुल अलग है। कोइंसाइड ओवरलैप करेंगी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। और मैम जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो मतलब पीवाईक्यू कितने ईयर्स तक करने चाहिए, और मतलब पीवाईक्यू स्पेशली अब यूपी पीसीएस वाले करें या घटना चक्र को साथ में लेके करें, क्योंकि उसमें तो सारे स्टेट के होते हैं। देखो सारे स्टेट के करने चाहिए पीवाईक्यूज। पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ पीवाईक्यू से पहले लोगों का निकल जाता था। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ पीवाईक्यू इतने भयंकर रटे होते थे, मतलब मैं तो घबरा गई थी सुनकर, उनको इतना डेटा लर्न था, मतलब सिर्फ पूरी किताब रटी हुई थी, मतलब रटने का लेवल देख रहे हो यूपीपीसीएस में, तो उनका तब निकल जाता था। लेकिन नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन अब थोड़ा सा हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देंगे, और वो कोशिश करते हैं पीवाईक्यू की थीम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दें, राइट? पीवाईक्यू की किसी थीम को उठाकर उससे थोड़े से टॉपिक्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा हम ग्रुप में कर सकते हैं, वैसे तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो 1.5 घंटा अरेंज कर एटलीस्ट 2018 से 2023 तक के 6 पेपर्स जो हैं वो फिर से अटैम्प्ट कर लो। तो एक बार पीवाईक्यूज जब अटैम्प्ट करो तो एक तो जो पीवाईक्यूज अलग से सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका रिवीजन हो पाएगा कि कितना रिकॉल कर लिया, और ऊपर से थोड़ा सा जो इस समय पर हमें टेस्ट सीरीज का फोबिया है वो भी खत्म हो जाएगा पीवाईक्यूज करने से, ठीक है? तो ये एक बार देख लेती हूँ, जो इंटरेस्टेड हो वो कर सकता है इसको। एंड और क्या क्वेश्चन था आपका? मैम बस यही था बाकी कि घटना चक्र को साथ में लेके चले या सिर्फ यूपी स्पेसिफिक पीवाईक्यूज लगाए, नहीं, तो यूपी आपने बताया स्पेसिफिक नहीं, सबको कुछ करना है। बस ये देखो कि कुछ बहुत ही बिहार का जैसे बीपीएससी का देख रहे हो और बहुत ही बिहार स्पेसिफिक है वो, तो उसको स्किप कर देना है, ठीक है? और मैम जैसे आप थोड़ा सेलेक्टिव कर देनी चाहिए ना, मतलब चैप्टर्स टॉपिक्स वाइज को लेके। सेलेक्टिव कर देना चाहिए सेलेक्टिव, लेकिन बिल्कुल ही मतलब ऑब्वियसली अब मुझे लग रहा है इतनी सब में मेच्योरिटी है कि हम पीवाईक्यूज को पहले देख चुके हैं, तो हमें पता है कौन सी, जैसे बायो है तो हमको पता है उसमें वाइटामिन का एक क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, ठीक है? तो हमको ये पता है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में उससे 1-2 क्वेश्चन आए तो उसको हम पूरा स्किप कर दें, क्योंकि एक क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकता है, ठीक है? तो सेलेक्टिव होने में बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर से नजरें घुमाते हुए चलना है, बिल्कुल ही छोड़ नहीं देना है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मैम मुझे साइंस का पूछना है, मैंने साइंस इतना ज़्यादा नहीं पढ़ी है ये यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग, तो क्या ये लूसेंट से कर सकते हैं, हो जाएगा? साइंस के लिए पीवाईक्यूज इनफ है, ल्यूसेंट से कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, फंस जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यस मैम, मेरा है।
हाँ, मैम पूछिए। एक तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पूछना था मुझे, जैसे आपने पहले ऑलरेडी बना रखे हैं करंट अफेयर्स के जून जुलाई तक के, तो मैम अब जो बनाएंगी आप वो प्लेलिस्ट बना देंगी एक जुलाई के बाद की, या फिर मंथली वाइज सेग्रीगेट करेंगे आप इसी तरह से? मैं तो वो मंथ, दिक्कत जैसे मैंने बोला था मंथ वाइज वो मैं करूँगी, ठीक है। जून का मैंने जी। ऑलमोस्ट बना दिया है, तो कल आपको जून का वीडियो मिल जाएगा। तो जून के जितने भी सोर्सेज, जितने भी बच्चों ने भेजे थे, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स मैंने सब जगह से देख लिया है, जो भी मुझे रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट लगा वो आपको 1 या 2 वीडियो में मिल जाएगा। एंड विद इन अ वीक और 2 आई विल फिनिश ऑल द करंट अफेयर्स नवंबर तक के, ठीक है। मतलब आप एक मतलब नवंबर प्लेलिस्ट तो में नहीं हो मार्च पाएगा। से लेकर अब तक के सारे सेग्रीगेट कर मतलब बना देंगे कंपाइल करके, तो हम एक ही प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरी, हाँ, राइट? हाँ, ठीक जून है। से तो मैं करूँगी। जून, जी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में तो अभी टाइम है। नवंबर का तो अभी नहीं आएगा, 20 दिन पहले तक यस का होता है, तो 17-18 कितना होगा 20 दिन पहले, 17-18 नवंबर तक, ठीक है। 15-16 के आसपास तक। 15-16 तक, ठीक है। तो वो 15-16 नवंबर तक कर दूंगी, मतलब 10 डेज़ के अंदर सारे ये 5-6 महीने के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। उससे पहले भी जो करंट अफेयर्स रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होंगे तो आपको मिल जाएंगे। आपका बस वैसे एक काम है कि आपको जैसे मैं बताऊँ वैसे पढ़ते जाना, ठीक है। थोड़ा सा जी भरोसा मैम। रखना। मतलब आई नो पढ़ना टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है जब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाए, लेकिन अगर एग्ज़ाम देना पड़े तो निकलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम फिर इसीलिए मार्च से जून का कैसे होगा, मतलब उसमें से ढूंढना पड़ेगा आपके उसमें से? नहीं, वो मैं बता रही हूँ ना, जून से मैं मंथ वाइज बनाऊंगी, उसके बाद मैं बता दूंगी कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। ठीक है मैम। एक मैम एक सजेशन भी, आप अपनी प्लेलिस्ट को मतलब टाइटल डाल दिया करिए प्लेलिस्ट में। हाँ, मैंने डाल जैसे दिया था आपके सजेशन के बाद, मैंने देखो कर दिया है उसमें अच्छा करंट हो गया क्या? अफेयर्स का, वो मैंने मैंने चेंज कर वाइसरॉय दिया। वाला एक ढूंढा था, फिर वो बहुत टाइम लगा मेरे को, 15-16 मिनट तक वो सारे देखता रहा मैं, तब जाके वो मिला मेरे को। अच्छा हाँ, वो पुराना हो गया, उस पर उसको देख लूँगी, ठीक है। ठीक है। एंड मैम दूसरी चीज़ है कि जैसे आपने बोला टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, लेकिन फिर भी जैसे अगर मैं लगाना चाहूँ, क्योंकि यू नो एक जोन आ जाता है उसका फिर, तो जीएस वर्ल्ड या फिर ध्यान इनमें से कोई लगाया जा सकता है क्या, मतलब 5-6 लगाने एंड में? देखो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है इनके बारे में, किसी बच्चे ने अगर लगाया हो तो उनसे पूछ लेना। बस ये ना हो कि हम बहुत ज़्यादा टफ लगाने लगें, तो ऐसा ना हो कि टफ के चक्कर में फिर हम डीमोटिवेट हो जाए, ठीक है। ठीक है मैम, मैं ग्रुप वो में चीज़ नहीं क्वेरी होनी डाल चाहिए। हाँ, पूछ लो। मैम जैसे कि अब आप जून की या मंथली वाइज जो आप वीडियोस डालोगे, तो मैम जब भी आप डालोगे तो हम तब भी उसको देख लें, उससे एक्स्ट्रा तो मतलब हम अपने माइंड में सोचे नहीं ना कि हमें ये करना है, नहीं, कि जब आप डालेंगे तो हम उसी दिन उस चीज़ को फिनिश कर लेंगे, तो वो हमारा वहाँ कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यस राइट। और मुझे एक बात से आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी चीज़ लगेगा कि नहीं भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमने मिस कर दी, तो वो मैं शेयर करूँगी। आपका काम ये है कि जो आपको फीड किया जा रहा है उसको आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि अरे मैम ने तो इतना सारा कंटेंट दे दिया। ऑब्वियसली मैं इतना ओवरडोज ऑफ कंटेंट नहीं दूंगी, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं, राइट। तो उस हिसाब से कंटेंट बनाऊंगी जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट होगा, बस आपको फॉलो करना है। अगर फॉलो कर लेंगे तो विश्वास रखिए प्रीलिम्स निकलेगा, निकलता है प्रीलिम्स, ऐसे ही निकलता है। ओके मैम। मैम एक चीज और थी, मतलब नाम नहीं लूंगी उसका, लेकिन एक हाँ, नाम मत स्पेसिफिक लेना, क्योंकि मैं नाम नहीं ले एक्चुअली रही हूँ। एक्चुअली आई हैव अ रिक्वेस्ट, नाम मत लेना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि रिकॉर्डिंग में डालूं, ठीक है। हाँ मैम, तो मतलब जैसे स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर्स की फॉलो करी मैंने, लेकिन मैंने जैसे आई दृष्टि नहीं की, तो मैंने ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक कवर कर लिया उसको। तो उसके बाद जैसे जो आपकी जो वीडियोस होंगी वो 2-3 महीने की, वो उससे कवर हो जाएंगी। तो अगर मैं आई दृष्टि स्किप कर दूँ तो मतलब क्या चल जाएगा? देखो चल जाएगा। बाकी एक बार मैंने अभी आई दृष्टि देखी नहीं, क्योंकि जब मुझे देखने का मौका आया तब हो गया ये एग्जाम पोस्टपोन। मैं उसको देखूंगी, मुझे लगेगा कि आई दृष्टि वालों ने कुछ एकदम ही नया कर दिया है, तो फिर आई लेट यू पीपल नो, ठीक है। तो आपको बस भरोसा रखना है, और मैं कहीं कोई चीज़ आपको बताना भूल जाऊँ तो आपको पूछते रहना है। ऐसा ना हो कि आप साइलेंट जोन पे चले जाएं और मैम ने कहा था बताने के लिए और मैम भूल गई तो आप भी भूल जाए। आप जितना मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर ही पूछते रहो, लेकिन याद दिलाते रहना, पूछते रहना, तो आई ट्राई टू शेयर एज मच एज आई कैन, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है जल्दी से पूछ लो, फिर हम मेडिकल करेंगे। यस मैम। करंट अफेयर 2023 के किस मंथ से कंप्लीट करें? लाइक अभी तो नवंबर का आपने बताया 15-20 दिन पहले तक देखो का। अब पेपर मैं बता रही हूँ, 8 महीने का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पहले भी कहा था जब अक्टूबर में होने वाला था कि हमें क्योंकि मई 2023 में पेपर हुआ था, उसके बाद कुछ रेलेवेंट अगर इवेंट्स हुए, जैसे भारत में G20 इवेंट हुआ, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ मोटी मोटी 1-2 चीज़ें देखनी होगी। बाकी हमको इन 2023 को नहीं छूना है, 2023 से नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आएगा तो वो अगेन आपको 150 क्वेश्चन सही कर नहीं आने, आपको क्वालिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चन अगर 2023 का एकदम घुसकर कोई करंट अफेयर पूछ दिया तो उसको छोड़ देना, खुलकर छोड़ देना, ठीक है। यस मैम। चलिए शैलेंद्र, आपको कुछ पूछना है? मैम करंट अफेयर्स कब से करना है, जैन से या फेब से?
थोड़ा सा मिस हो गया मेरा सेशन, लेट हो गया था मैं। 8 महीने का करेंगे, 8 महीने का करेंगे, जनवरी फरवरी भी लेकिन देख लेंगे। 8 महीने तो हमारे मार्च से होंगे, लेकिन जनवरी फरवरी भी देख लेंगे। वो मैं बता दूंगी कि जनवरी फरवरी में क्या चीज़ें करनी है, ठीक है? ओके मैम। चलो ठीक है, सबके क्वेश्चंस हो गए? मैम मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। यस प्रिया पूछिए, तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग एंड कर फिर से रीस्टार्ट करूँगी। पूछिए। बस मैम एक ही क्वेश्चन पूछना है मैम। ये जो मैं जो टेस्ट नहीं दे पाती क्योंकि मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाता है, तो मैं केवल PYQ ही लास्ट मोमेंट टेस्ट की तरह सॉल्व करती हूँ। बट मुझे गिल्ट फील होता है क्योंकि मेरे 4-5 मार्क्स से कई बार रुक चुके हैं, इस बार भी 4 ही मार्क्स से रुका था प्लीज। तो फिर यही, और मैंने जो PYQ एनालाइज किया अपना, मतलब जो मैंने लास्ट टाइम गलतियाँ की वो मेरी जनरली उसमें थे, जैसे बजट में डेटा का हो गया, इस तरह की गलतियाँ हुई हैं। तो क्या मुझे फुल लेंथ टेस्ट मतलब देने जरूरी, क्योंकि इतना टाइम हो नहीं पाता, उसमें 4 से 5 घंटे आराम से जाते हैं। देखो तो ये चीज़ थोड़ा क्लियर कर देखिए, दीजिए। फुल लेंथ टेस्ट मना करने का मेरा एक रीज़न ये भी है क्योंकि हम गूगल मीट के थ्रू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपके पास अपने नोट्स हैं, आपको वो पढ़ना है। आपके पास PYQs है, आपने वो पढ़ लिया। अब अगर आप सेशन करते हैं और ऑडियो क्वेश्चंस को भी अगर आप देख रहे हैं, कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके पास नया आ रहा है कि नहीं? और टेस्ट सीरीज कर हमको मिलता क्या है? कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस ही तो मिलते हैं, राइट? मैम यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, है ना, मिल रहा है ना। तो तो फिर है। हमको टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट ही होता है कि हमको कुछ नया मिल जाए, क्योंकि चाहे जितना भी पढ़ लो सब कुछ नहीं पढ़ सकते, कुछ ना कुछ हमेशा रह जाएगा, ठीक है? तो हमको ये तसल्ली ये कर लेनी है कि हमको वहाँ पर क्वालिफाई करना है। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मेरा बस उद्देश्य ये था कि मैंने इतना पढ़ा है तो मेरे 150 क्वेश्चन क्यों नहीं सही हो रहे हैं। मुझे लगता था इस बार पेपर जब दूंगी तो मेरे क्वेश्चन 140-45 तो पक्का सही होने चाहिए। फिर वो बड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता था। देन आई रियलाइज कि भाई प्रीलिम्स इज जस्ट, जैसे वो आयोग ने कहा है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है? तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट को ही मानकर उसको क्वालिफाई कर आना है हमको। उसमें अपना वो नहीं दिखाना है कि भाई हम तो टॉप कर गए, वो फर्क नहीं पड़ेगा। उससे नहीं, यही चीज है कि मतलब मैं टेस्ट नहीं दे पाती तो मुझे गिल्ट फील होता है कि वही इसकी मैं कह वजह रही से हूँ, रुक रहा है। गिल्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर ये भी नहीं कर रहे हैं हम, तो फिर हमें कुछ नए क्वेश्चंस की जरूरत होती है कि भाई हम थोड़ा सा पढ़ लें, तब कर सकते थे आप लोग टेस्ट। अगर कोई, जो मुझे नहीं लगता है फिलहाल ऐसी किसी की कंडीशन होगी, बट स्टिल अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत पैनिक करता हो, जो बहुत ज़्यादा डर जाता हो कि भैया 1.5 घंटे में उसके गोले नहीं भर पाते हैं, वो पूरा पेपर नहीं कंप्लीट कर पाता है, ठीक है, वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? ज़्यादा हो तो किसी ने, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई हमने तो सब पढ़ लिया, इन्होंने जो बताया वो भी पढ़ लिया, उसके बाद यूट्यूब में इतने सारे लोग इतने क्वेश्चंस कराते रहते हैं, किसी का भी वीडियो उठाओ उसे क्वेश्चंस देखने लगो, ठीक है? ऐसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं और नए नए पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है? चलो आशुतोष कुछ पूछ रहे हैं आप? मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। मैम मेरा पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। मैम जो आप करंट अफेयर्स अपलोड करने के लिए कह रहे हैं, तो मैम पहले आप ऐसा कर दीजिए कि पहले आप अक्टूबर का कर दीजिए, फिर सितंबर का कर दीजिए और फिर अगस्त का कर दीजिए। तो मैम इसमें जो रिसेंट जो करंट अफेयर्स होगा ना मंथ का, तो वो हम पहले कर लेंगे, तो हम उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा, बजाय कि पहले आप जून जुलाई का दें फिर वैसे दें। ठीक है, मैंने देखा कि रिसेंट जो मंथ के जो होता है ना वो पहले देते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है। हाँ, लेकिन इसमें भी आयोग कई बार खेल जाता है। पहले ऐसा लगता था कि रीसेंट वाले देता था, फिर एक बार किया कि उन्होंने 3-4 महीने पुराना दे दिया। बट आई गेट योर पॉइंट, आई विल डू दैट। फिलहाल की कंडीशन में जो वो है जून का मैंने ऑलरेडी बना लिया है, ठीक है? तो मैं जून का वीडियो पहले अपलोड कर दूंगी, फिर ऐसा कर सकते हैं कि फिर अक्टूबर कर देंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ चलो, यस मैम। सबके क्वेश्चंस हो गए ना फिर? थैंक यू मैम। ओके एवरीवन, जस्ट गिव मी अ मिनट।